हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम इस वीडियो में कृष्णदेवराय को पूरा करेंगे और उसके बाद इस वंश को भी पूरा करेंगे। इससे पहले हमने कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा की थी, कैसे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक बनता है, कैसे विजयराय के द्वारा उड़ीसा पर विजय प्राप्त की जाती है, किस प्रकार इसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और किस प्रकार इसके द्वारा विजय मंच का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। आज हम इससे आगे यानी कि कृष्णदेवराय की प्रशासनिक व्यवस्था और कृष्णदेवराय के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, पूरा जो पाठ्यक्रम हम करा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं आगे और देखिए आज क्या क्या होता है इतिहास में। चलिए देखिए, कृष्णदेवराय का शासनकाल हमने पहले ही बता दिया था। 1516 से लेकर 1529 के मध्य में इसका शासनकाल रहता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और पुस्तक का नाम है विष्णुवितीय। क्या नाम है? विष्णुवितीय इसकी किताब का नाम है। इसकी रचना है जो किस भाषा में की गई है? तो स्वाभाविक है, दक्षिणी भारत है तो तेलुगु भाषा में की गई है। तेलुगु भाषा में क्या की गई है? इस किताब की रचना की गई है। और इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है आमुक्तमालक। क्या नाम है इस किताब का? आमुक्तमालक इस किताब का नाम है, जो काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने कुल मिलाकर 5 पुस्तकें हैं वो लिखी थी। इन पुस्तकों में उस समय की धार्मिक स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, अपने प्रशासनिक काल का उल्लेख इन्होंने किया है और प्रशासनिक व्यवस्था के समय की जितना भी विवरण है, एक शासक को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी उनका उल्लेख मैंने बोर्ड पर कर दिया है। ठीक, चलिए अगर हम आगे देखें तो इनका एक नाटक है। क्या नाटक है? नाटक करने का मतलब ये नहीं जो टीवी पर आते हैं वो वाले नाटक नहीं, उल्लेखित नाटक है। और जामवती कल्याणम नाम क्या है इस नाटक का? उस नाटक का नाम है जामवती कल्याणम। और जामवती कल्याणम किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है, जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साउथ में होने के बावजूद भी कई भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। ठीक है, आज क्या होता है, एक बच्चा हिंदी भाषा जानता है और बड़ी मुश्किल से इंग्लिश भाषा सीख पाता है, लेकिन जो प्राचीन समय के जो लोग थे वो संस्कृत जानते थे, उसके अलावा उनकी जो लोकल भाषा होती थी उसको जानते थे, फारसी जानते थे, उर्दू जानते थे, कन्नड़ तक, ऐसी 5 से 6 भाषाएं वो लोग सीखते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो भाषाएं हैं उनका इनको ज़्यादा ज्ञान था। वर्तमान पीढ़ी है वो 1 या 2 भाषा पर जाकर रुक जाती है। आजकल हिंदी आती है ज़्यादातर और इंग्लिश इतनी आती है कि आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक, अब इनके द्वारा है ये नाटक लिखा जाता है। ठीक है, जो कि जामवती कल्याण क्या है, नाटक का नाम है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम और किया जाता है। वो महत्वपूर्ण काम कौन सा किया जाता है? इन्होंने क्या किया था, विवाह जो कर होता है, विवाह जो टैक्स होता है उसको समाप्त कर दिया था। इन्होंने कहा था कि ऐसे खुशी के अवसर पर जब किसी की शादी हो रही है, ऐसे तो होती नहीं और हो भी रही है तो उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है, तो उन्होंने इस कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसीलिए इनके द्वारा विवाह कर को समाप्त कर दिया जाता है, जो इनके काल की महत्वपूर्ण घटना होती है। विवाह कर को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विवाह कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक और छूट दी थी कि जो महिलाएं क्या हैं, विधवा हैं या जिनके पति उनको छोड़कर चले गए हैं या जिन महिलाओं के पति युद्ध में मारे गए हैं या कोई भी कंडीशन रही है, आज उनके पति उनके पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोग अगर उस महिला से शादी करते हैं तो उनको राज्य सरकार क्या करेगी, प्रोत्साहन करेगी। ऐसी घोषणा इनके द्वारा की जाती है और उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये सारी बातें कृष्णदेवराय बताते हैं। ठीक, तो इसका भी क्या है, उल्लेख करते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे विधवा विवाह को
प्रोत्साहन दिया। ठीक है, जो विधवा विवाह है इसको क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। किसके द्वारा दिया गया, कृष्णदेवराय के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब इन्होंने एक बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी कि एक जो राजा है उसको क्या करना चाहिए, प्रजा के कल्याण के उद्देश्यों को, क्या, प्रजा के कल्याण के, प्रजा के कल्याण के उद्देश्यों को सबसे आगे रखना चाहिए। कहां रखना चाहिए, सबसे आगे रखना चाहिए। ठीक है, प्रजा के कल्याण के जो उद्देश्य हैं उनको सबसे आगे रखना चाहिए। ये इन्होंने लिखा था, कहां लिखा था, तो यहां लिखा था आमुक्तमालक पुस्तक में। ठीक है, ऐसे इतिहासकार या फिर ऐसे महान राजाओं की किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन किताबों को बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, अक्सर करके जानते ही नहीं। अगर आप एक इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ते हैं या फिर किसी राइटर या फिर किसी राजा या फिर किसी महान जो इंसान होता है उसकी किताब पढ़ते हैं, तो आप लोग उस किताब के माध्यम से उस पूरे व्यक्तित्व को जान जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि वो उस किताब के अंदर अपने सारे अनुभव लिखेगा। वर्तमान पीढ़ी की तरह उसमें कुछ झूठी बातें नहीं लिखेगा। ठीक है, पहले के लोग हमेशा सत्य बातें किताबों में लिखते थे। देखिए, किताबें लिखना कितना मुश्किल होता है। एक बार सोचो, हमने कितनी किताबें लिख दी, एक भी नहीं लिखी ना। ये लोग 2-2, 3-3, 4-4 किताबें इतनी शासन व्यवस्था होने के बाद भी लिख देते थे, इतने युद्ध अभियान चलते थे, उसके बाद भी ये समय निकाल लेते थे ऐसी किताबें लिखने के लिए। तो आपको एक साल में एक किताब किसी भी राइटर, किसी भी महान विचारक की पढ़नी चाहिए। मेरा सुझाव है, मानना ना मानना आपका। तो प्रजा के कल्याण के उद्देश्य को सबसे आगे रखना चाहिए, ये बात कृष्णदेवराय बोलता है। कहाँ बोलता है ये, तो ये आमुक्तमालक जो पुस्तक है उसमें इस बात को बोलता है। ठीक है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद एक चीज इनके द्वारा और बोली जाती है, वो चीज ये बोली जाती है कि मुकुटधारी शासक को हमेशा धर्म की दृष्टि से, किस दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से जनता के साथ क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। मुकुटधारी यानी कि मुकुट तो वही धारण करेगा जो शासक होगा, उसके अलावा मुकुट धारण करते थे कौन, जो दरबार के जो मंत्री होते थे और जो छोटे मोटे लोग होते थे वो भी मुकुट धारण करते थे। लेकिन हे मुकुटधारी, ये शब्द जो है वो राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है कि एक मुकुटधारी शासक को धर्म की दृष्टि से शासन करना चाहिए, न्याय की दृष्टि से शासन करना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। एक मुकुटधारी शासक को न्याय की दृष्टि से शासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, न्याय की दृष्टि से शासन करना चाहिए। ये बात का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात की है, वो महत्वपूर्ण बात क्या की गई है कि सभी को समान रूप से क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और इन्होंने जो राज्य का कर था उसको 4 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था। ये इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है। तो सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए। और इन्होंने कर, टैक्स, लगान, राजकोष, इन्होंने अपने कोष को 4 भागों में, ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। ठीक है, अगर हो सकता है किसी को देखने में समस्या हो तो वो सुन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कितने भागों में, 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया है, बांटा था।
4 भागों में बांटा था। ये हो गया यहाँ तक, इसके बाद शायद नीचे हो जाएगा ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको नोट डाउन करनी है। देवराय 1509 से लेकर 1529 विश्वविद्यालय की रचना होती है किस भाषा में, तेलुगु भाषा में, ठीक है। आमुकमालु की किताब थी। इसके अलावा जामवती कल्याण नाटक था। विवाह को उन्होंने क्या किया, समाप्त किया। विधवा विवाह जो होता है उसको प्रोत्साहन दिया। प्रजा के कल्याण के उद्देश्यों को राजा को सबसे आगे रखना चाहिए। एक मुकुटधारी शासक को न्याय की दृष्टि से शासन करना चाहिए, धर्म की दृष्टि से शासन करना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। और इन्होंने जो राजकीय कोष है उसको कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। तो ये इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, अपनी माता की याद में, अपनी मम्मी की याद में, अपनी मॉम की याद में एक शहर बसवाया था और उस शहर का नाम क्या है, नगलापुर। तो यहाँ पे लिखना है आपको, इन्होंने अपनी माता की याद में एक शहर बसाया, ठीक है। और उस शहर का क्या नाम था, नगलापुर, ठीक है। क्या नाम था उस शहर का, नगलापुर। तुमको ये लिखनी है, ठीक है। उस शहर का नाम नगलापुर था। कहीं मेरी तरह ही ऐसे कोष्टक में नगलापुर लगा दो, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक निश्चित बोर्ड है, उसी पर लिखना होता है, उसी पर मिटाना होता है। लेकिन आपके पास पूरी कॉपी होती है, कितना भी लिख दो, ठीक है। तो नगलापुर की क्या की थी, स्थापना की थी। अब क्या है, इनकी पत्नी होती है, पत्नी ये कहती है कि आपने अपनी माता के नाम से तो क्या की, शहर की स्थापना कर दी, मेरे नाम से भी कुछ करो, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी पत्नी की याद में भी एक शहर की स्थापना करते हैं। और उस शहर का नाम क्या था, अभी बताते हैं। देखिए इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक शहर बसाया और शहर का नाम क्या था, हॉस्टेट। क्या नाम था, शहर का नाम क्या था, हॉस्टेट था, ठीक है। क्योंकि पत्नी के लिए बनाना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, ध्यान दीजिएगा। एक में लिखा है याद में, याद में जब बनाते हैं जब कोई रहता नहीं है उसकी याद में बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैंने नाम पर। नाम पर का मतलब होता है वो उस समय जिंदा थी, ये मत समझना दोनों अलविदा हो गई, जहाँ जाना होता है स्वर्ग नरक उनका पता होगा, वो वहाँ पहुँच गई। तो एक तो होता है याद में, याद का मतलब होता है वो चले गए, उनकी याद में हम ये कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है नाम पर, मतलब कन्फर्म नहीं कि वो मर गई है, जिंदी है, तो इसलिए इनका ध्यान रखना है, ठीक है, शब्दों का। आप किसी से बोल मत देना कि तुम्हारी याद में मैं ये बनवाऊंगा, उसको जिंदा रहते ही कहीं पहुँचा दो ऊपर। तो पत्नी हो गई और माता हो गई, दोनों के नाम के आधार पर शहरों की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे जो महत्वपूर्ण चीज घटित होती है इसके शासनकाल के दौरान, वो ये घटित होती है कि इसके समय पर ये अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्रों को क्या बना देता है, शासक बना देता है। लेकिन शासक बनाने से पहले इसके द्वारा क्या बोलते हैं, मंदिर, हाँ, 2 मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। उन 2 मंदिरों के नाम थे, एक मंदिर का नाम तो था क्या बोलते हैं, हजारा मंदिर था, और एक मंदिर का नाम था कृष्णा मंदिर। उस कृष्णा मंदिर को आज वर्तमान में विट्ठल स्वामी का मंदिर बोलते हैं, बड़ा फेमस है, कभी जाओ तो देख के आना, ठीक है। नाम तो सुन रखा होगा ना विट्ठल स्वामी जी का मंदिर। तो देखिए इन्होंने हजारा मंदिर और कृष्णा स्वामी, कोष्टक में लिख देना विट्ठल स्वामी, ठीक है। तो कृष्णा स्वामी या विट्ठल स्वामी का
मंदिर बनवाया। ठीक है, यहीं पर आ जाएंगे, बनवाया। अब देखिए, ये अपने जीवित रहते रहते तिरुमल राव, क्या तिरुमल नाम देखना, तिरुमल महाराव नाम का इसका बेटा होता है। उम्र केवल कितनी होती है, 6 साल होती है। उसको क्या करते हैं, ये शासक बना देते हैं और खुद बन जाते हैं उसके प्रधानमंत्री। ठीक है, अपने बेटे को अपने जीवित रहते ही शासक बना देते हैं। यहाँ पर गौर करना, 1509 से लेके 29 तक, और बेटे को शासक कब बनाते हैं, 1524 में। इसका साफ मतलब ये है कि शासन व्यवस्था खुद ही चला रहे थे, केवल बेटे को तो ये परफॉर्मेंस और उसका अनुभव और उसको एक्सपीरियंस सिखा रहे थे गद्दी पर बिठाकर। ठीक है, जैसे एक पिता होता है, वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और बोलता है बेटा मोटरसाइकिल चला, तो इसका मतलब ये होता है पीछे बाप बैठा है तो ड्राइवर उसका बाप ही है। ठीक है, वो उसको केवल सिखा रहा है। इसीलिए ये अपने बेटे तिरुमल देव को क्या बना देता है, शासक बना देता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा होगा, तिरुमल देव महाराय, इसका क्या नाम था, पूरा नाम था तिरुमल देव महाराय। कोष्टक में लिख देना 1524, ठीक है, में शासक बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। ठीक है, इसकी उम्र केवल कितनी थी, तो इसकी उम्र केवल 6 वर्ष थी। कितनी थी, 6 वर्ष का था, केवल कितनी वर्ष का, 6 वर्ष का, नन्ना मुन्ना नहीं था, विजयनगर का सिपाही था। ठीक है, तो 1524 में शासक बनाया गया। कितने साल का था, 6 साल का था। लेकिन इसकी जो किस्मत थी, इसकी जो किस्मत थी वो क्या थी, बेहद खराब थी, और बेचारे की कुछ समय के बाद ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने शासन का, अपने बचपन का सुख नहीं भोग पाता। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो पिताजी बड़े दुखी होते हैं, और पिताजी दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि अब किसको शासक बनाऊं, क्योंकि इसका जो दूसरा बेटा था वो बहुत छोटा था, उसकी उम्र केवल 1.5 साल थी। ठीक है, अब 1.5 साल के बच्चे को तो शासक बना नहीं सकते, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा ना तो सही से भाग सकता है, ना कुर्सी पे जाके बैठ सकता है, ना वो समझता है कि सिपाही कितने खड़े हैं। ठीक है, उसने गलती से भी बोल दिया आक्रमण, ठीक है, तो सेना तो आक्रमण ही करेगी। ठीक है, गुस्से में बोल दिया पापा को पकड़ लो, तो कृष्णदेव राय तो गया। तो वो क्या करता है, अपने 1.5 साल के बच्चे को शासक नहीं बनाता, और उसका एक सौतेला भाई होता है। अब सौतेला भाई होता है तो सौतेला भाई तो सौतेला भाई होता है। ठीक है, अच्छा है तुम्हारे नहीं है। सौतेला जो भाई होता है उसका नाम क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे, केवल 6 वर्ष का है। लिखते हैं इसकी अकारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अकारण का मतलब होता है बिना कारण के। जब किसी उद्देश्य में युद्ध करने जा रहे हो तो ठीक है, कोई कारण था, लेकिन घर पर ही बीमार होके तुम मर जाओ, या कोई वैसे आप मर जाओ कोई बीमारी की वजह से, या कोई बुखार की वजह से, या फिर कोई शारीरिक घटना की वजह से अंदर ही अंदर, तो वो अकारण ही होता है। तो इनकी अकारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अकारण मृत्यु हो जाती है। पहले के लोगों की एक अच्छी समझ थी, वो फांसी नहीं लगाते थे। ठीक है, क्योंकि जितना वर्तमान में प्रचलन है उतना इसका पहले नहीं था, आत्महत्या का। तो इसकी अकारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दूसरा बेटा, दूसरा पुत्र केवल 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष, ऐसे लिखते हैं, 1.5 वर्ष का था, उसे शासक ना बना के अपने सौतेले
अपने सौतेले भाई, नाम क्या था सौतेले भाई का, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। को शासक बनाया जाता है। किसको शासक बना देता है? तो अच्युत देव राय को क्या बना देता है? ये शासक बना देता है, ठीक है। ये इसका क्या था? सौतेला भाई था। अब इसने अपने सौतेले भाई को क्या किया? शासक नियुक्त कर दिया। इसकी जो पत्नी थी उसके बड़े परेशान हो रही थी वो अंदर ही अंदर से, मेरे एक छोटे से बेटे को शासक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि माता की भावना है, माता ही जाने, वो तो राष्ट्रपति बना देती है अमेरिका का, उसका बस चलता तो, ठीक है। तो इसकी जो पत्नी होती है वो इसका विरोध करती है, लेकिन ये क्या करता है? अपने सौतेले भाई को ही क्या बना देता है? शासक बना देता है, अच्युत देव राय को, ठीक है। तो जब अच्युत देव राय को शासक बना दिया जाता है तो इसकी जो पत्नी होती है वो कई दिन तक इस तक नाराज रहती है, खाना पीना नहीं खाती कि तुमने ये क्या किया, अपने वंश का वारिस होते हुए भी तुमने दूसरे वंश के वारिस को शासक बना दिया, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसके पास क्या था? जो पत्नी थी वो नाराज हो गई। क्या नाम था पत्नी का? स्वाभाविक है क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। पत्नी का नाम था तिमल देवी, और एक और पत्नी थी इनके पास एक्स्ट्रा में, उसका नाम था चित्र देवी, ठीक है। एक पत्नी नाराज हो गई तो ये दूसरी पत्नी के पास चले गए कि जब तक तुम नाराज रहो तब तक हम वहां होके आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी पहले के शासकों की। तो अच्युत देव राय को शासक बना दिया जाता है, उसकी पत्नी के द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन वो सब कुछ बातें टल जाती हैं, और जो नेक्स्ट शासक है वो कौन होगा? अच्युत देव राय होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे और उनको लगा कि हम लोगों ने इतनी साल, इतने शासन, इतने वर्ष तक क्या बोलते हैं सेवा की है दरबार की, हम लोग युद्धों में गए हैं, आगे जा के लड़े हैं, अपना खून पसीना बहाया है, और हमें शासक नहीं बनाया गया और एक सौतेले भाई को शासक बना दिया गया। ये क्या है? सरासर गलत है। स्वाभाविक है सब विरोध करते, मैं दरबार में होता तो मैं भी विरोध करता। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, क्या क्या चीजें घटित होती हैं कृष्ण देव राय के शासनकाल में। हजारा मंदिर, कृष्ण स्वामी का मंदिर, विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया जाता है। ऑस्टेट शहर अपनी पत्नी की याद में, माता की याद में कौन सा मंगलापुर शहर बसाया जाता है, ठीक है। 6 साल के बेटे को शासक बनाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1.5 साल का बच्चा होता है, उसको शासक ना बनाकर अच्युत देव राय को शासक बना दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता। अब यहां पर डाल देते हैं कौन डाल देते हैं? अच्युत देव राय का डाल देते हैं, क्योंकि अच्युत देव राय को शासक नियुक्त कर दिया गया है। किसके द्वारा नियुक्त कर दिया गया है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अच्युत देव राय जो शासन करता है वो कब से कब तक करता है? कब से कब तक करता है क्या पता, आगे देखते हैं। तो शासक बनाते हैं किसको? अच्युत देव राय को, ठीक है। अच्युत देव राय का क्या बना दिया? शासक बना दिया, जिसका शासन अवधि होती है 1529 से लेके और 42 तक, यानी कि 42 तक, ठीक है। इस समय, इस काल में अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहां पर बैठे हुए थे बाबर, ठीक है। तो 1529 में जब ये शासक होता है उस समय दिल्ली के सुल्तान थे बाबर, जो कि मुगल वंश के संस्थापक होते हैं। अच्युत देव राय 1529 से लेके 1542 तक क्या करता है? शासन करता है, ठीक है। लेकिन इसी समय क्या होता है? एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, मैं बातों के द्वारा वो बता देता हूं, आप लोग उसको लिख लेना। कृष्ण देव राय जो थे इनके दामाद थे। अब दामाद ने क्या किया? इन पर विरोध किया कि तुमने ऐसे कैसे किया, आपने ऐसे कैसे, क्या बोलते हैं, अच्युत देव राय को शासक नियुक्त कर दिया, जबकि बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे वो क्या थे? दरबार में उपलब्ध थे, ऐसे कैसे किया गया आपके द्वारा? इसका विरोध किया गया, ठीक है। तो यहां पे हमको लिखना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं अच्युत देव राय, ठीक है, तुम पूरा लिख लेना। अच्युत देव राय को राजा बनाने पर, अच्युत देव राय को राजा बनाने पर उनके दामाद के द्वारा, ठीक है, उनके दामाद के
द्वारा, दामाद के द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया, के द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, विरोध किया जाता है। ठीक है, ये नाम भी लिख लेना। क्या नाम था उसका, उसका नाम था राम राय। ठीक है, राम राय नाम पीछे पुस्तक में लिख लेना। तो देवराय को क्या बनाया गया, राजा बनाने पर उसके दामाद के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जब विरोध किया जाता है तो स्वाभाविक है कि वो अपना कोई अलग राजा बनाना चाह रहा होगा, इसी कारण उसके द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और वो क्या करता है, सदाशिव को राजा घोषित कर देता है, राजा घोषित कर देता है। अब बहुत सारे दिमागों में क्वेश्चन आए होंगे कि ये सदाशिव कहाँ से आ गया, बीच में कौन था, क्या था। तो याद रखना सदाशिव भी कौन था, इसका पुत्र था। किसका पुत्र था, कृष्णदेवराय का पुत्र था। ठीक है, कृष्णदेवराय का पुत्र था सदाशिव, जिसको इसका दामाद होता है राम राय अपनी तरफ से शासक घोषित कर देता है। ठीक है, कृष्णदेवराय ने क्या किया था, अपने सौतेले भाई अच्युत देवराय को शासक घोषित किया था। दैट्स ऑल राइट, क्लियर, ओके। अब जब इसको राजा घोषित कर देता है तो स्वाभाविक है दोनों के बीच में क्या होगा, गद्दी के लिए संघर्ष होगा। और संघर्ष होगा तो अच्युत देवराय जो होता है उसका अब तक राज तिलक भी नहीं हुआ था, राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ था। तो क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य में भसड़ मच जाती है, आधे इधर हो गए आधे उधर हो गए। तो अच्युत देवराय भागकर कहाँ चला जाता है, तिरुपति चला जाता है, बहुत फेमस जगह है। तिरुपति चला गया तो तिरुपति जाके इसने अपना राज्य अभिषेक करा लिया और अपने आप को वहां पे जाके एक वास्तविक शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखने लायक पॉइंट है कि विजयनगर में अपना राज्य अभिषेक ना करवा के अच्युत देवराय कहाँ चला जाता है, तिरुपति चला जाता है। तो लिखना है अच्युत देवराय अपना राज्य अभिषेक तिरुपति में जाकर करता है। कहां पे जाके करता है, तो तिरुपति में जाके अपना राज्य अभिषेक करता है। इधर राम राय बोलता है कि बेटा तू तिरुपति में जाके कर ले या बालाजी में जाके कर ले या वैष्णो देवी पर जाकर कर ले, राजा तो सदाशिव ही रहेगा। अब देखिए जैसे ही ये सारी बातें जो होती हैं उनका पता चलता है, किसको पता चलता है, बाहर के शासकों को पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष चल रहा है। ठीक है, इधर ये इसका भाई था और वो उसका पुत्र था, यानी कि ये इसका क्या लगता था, रिश्ते में चाचा लगता था, चाचा भतीजे का विवाद चल रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए आसपास के जो राजा थे, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सतर्क हो गए, उनकी मजा आ गया। जब किसी के घर में लड़ाई होती है तो आप लोग छतों पर पहुंच जाते होंगे देखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो आसपास विजयनगर के आसपास के जो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सब क्या होते हैं, उस लड़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और प्लानिंग बनाते हैं किसकी, आक्रमण की। किसकी प्लानिंग बनाते हैं, आक्रमण की। और जब आक्रमण की प्लानिंग बनाई जाती है तो आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, और आक्रमण करने वाला कौन था, वही पुराना जाना पहचाना नाम इब्राहिम खां। ठीक है, इब्राहिम खान से मतलब क्या है, इब्राहिम आदिल खान आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है, दोनों पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, इब्राहिम आदिल खान ने स्थिति का फायदा उठाकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, विजयनगर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और क्या कर दिया,
आपको याद रखना है कृष्णदेवराय के द्वारा जो अपनी माता की याद में जो शहर बसाया गया था उस शहर को ध्वस्त कर दिया। तो लिखना है नगलापुर, क्या नाम था उसका? नगलापुर, ठीक है। और नगलापुर क्या किया? नगलापुर को ध्वस्त कर दिया, नगलापुर को तोड़ दिया या ध्वस्त कर दिया, कुछ भी लिखना, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा उसके द्वारा रायचूर दुआब का जो क्षेत्र होता है उस पर भी अधिकार कर लिया जाता है। उसके अलावा जो आसपास के छोटे छोटे जिले थे, छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे, उन सबको इसके द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। जब ये बात पता चलती है, किसके द्वारा पता चलती है? इन दोनों को पता चलती है कि हमारी जो दुश्मनी है उसका फायदा बाहर के राज्य उठा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगलापुर को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था इन दोनों के लिए, क्योंकि ये कृष्णदेवराय के द्वारा अपनी माता की याद में बसाया गया था। तो इनको क्या होता है? दोनों को बेहद दुख होता है। और दोनों कौन कौन? ये इधर अच्युत देवराय और इधर सदाशिवराव और इधर ये राम राय, ठीक है। ये सब लोग आ जाते हैं और अपनी अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि चलिए हम जो है बाहर के राज्य के प्रति एक रहेंगे, भले ही घर के अंदर WWE की फाइट चल रही है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब भी आक्रमण होगा बाहर के राज्य का तो क्या होगा? हम लोग एक मिलकर रहेंगे। तो तुमको नोट डाउन करना है कि ये नोट डाउन करना है कि इब्राहिम आदिल खान ने स्थिति का फायदा उठाकर विजयनगर पर आक्रमण किया और नगलापुर को नष्ट कर दिया तथा रायचूर दुआब के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ये लिखना है। इसके अलावा लिखना है कि इसके आक्रमण से अच्युत देवराय और राम राय एक हो गए, ठीक है। क्या हो गए? एक हो गए। तो अच्युत देवराय 1529 से 1542, ठीक है, जिसका विरोध किया था राम राय के द्वारा, सदाशिव को राजा घोषित कर दिया जाता है। अच्युत देवराय अपना राज्य से क्या करता है? करवा लेता है। इब्राहिम आदिल खान की स्थिति का फायदा उठाता है और आक्रमण कर देता है विजयनगर पर, रायचूर दुआब के क्षेत्र को जीत लेता है। इसके अलावा नगलापुर को ध्वस्त कर देता है। अब देखिए आगे क्या घटित होता है। दोनों मिलकर दोबारा से, क्या? दोनों मिलकर दोबारा से उसके ऊपर, आदिल खान के ऊपर दोबारा आक्रमण कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1534 में कर देते हैं, ठीक है। 1534 में उन्हें रायचूर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। रायचूर दुआब पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। रायचूर दुआब पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है? 1524 में कर लिया जाता है, यानी कि शासनकाल अच्युत देवराय का ही चल रहा है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद क्या, उसका शासनकाल जब तक पूरा होता है तब तक उसकी क्या हो जाती है? अच्युत देवराय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्युत देवराय की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अच्युत देवराय की मृत्यु हो जाती है। और जब अच्युत देवराय की मृत्यु हो जाती है तो कौन शासक बनता है? तो वही शासक बनता है सदाशिवराव राय, ठीक है। क्या नाम था इसका? सदाशिव राय था। और सदाशिव राय के द्वारा कब से कब तक शासन किया जाता है? तो 1543 से लेकर 1567 तक क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सदाशिव राय के द्वारा किया जाता है। सदाशिव राय कौन था? तो कृष्णदेवराय का पुत्र था, ठीक। चलिए आप लोग लिख लिया ये सारी बातें, ठीक है। मैं अब तो बोल दी क्लास में, समझ में आ गया, लेकिन जब 4-5 महीने के बाद एग्जाम का टाइम होगा तो उस टाइम थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नोट कर लिया करो। सदाशिव राय यहाँ पर लिख देना कृष्णदेवराय का बेटा, कृष्णदेवराय का बेटा,
ठीक है। अब ये बड़ा हो गया है, पहले छोटा था। तो कृष्णदेवराय का बेटा। अब इसके पीछे जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जोड़नी है वो ये जोड़नी है कि ये तुलुव वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है। तो तुलुव वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। कौन होता है? सदाशिव राय होता है। शासनकाल कब से कब तक था? 1543 से क्या बोलते हैं 67 तक था। इससे पहले अच्युत देवराय का था, 1529 से लेकर 43 तक था, 43 से 67 तक इसका था, ठीक। तो तुलुव वंश का क्या होता है? अंतिम शासक होता है। और इसके बाद इसके समय क्या होता है? ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम मैं बता दूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है इसलिए। तो रायचूर गांव क्षेत्र का कब्जा 1534 में अच्युत देवराय की बाद में मृत्यु हो जाती है। सदाशिव राय 1543 से 1567 तक बन जाता है। कृष्णदेवराय का बेटा था और इस वंश का अंतिम शासक भी था, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, क्या देखना बाकी था? तो होता है तालीकोट का युद्ध। क्या होता है? तालीकोट का युद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है? तालीकोट का युद्ध होता है। और कब होता है? तो 23 जनवरी 1565 को होता है। कब होता है? 23 जनवरी यानी कि सर्दियों में 1565। 23 जनवरी 1565 को युद्ध होता है, ठीक है। 1565 का युद्ध होता है। तो वही सदाशिव राय का शासनकाल चल रहा है 43 से 67 के बीच में। तो इसी के शासन के दौरान होता है। इसमें एक आपको चीज जो महत्वपूर्ण है वो याद क्या रखनी है? आपको ये याद रखना है कि इसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। तालीकोट के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। नाम याद रखना, ठीक है। दोनों नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी नाम से इनको पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देखिए क्यों बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि इनको बोला क्यों जाता है, क्या कारण था? कारण 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 लिखिए, कारण लिखिए। कृष्णा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है? तंगड़ी गांव। कृष्णा नदी के किनारे तंगड़ी गांव में, तंगड़ी गांव में, गांव का मतलब है नहीं गांव के अंदर, गांव के बाहर, तंगड़ी गांव में युद्ध हुआ, ठीक है। इससे अच्छा है तंगड़ी गांव के नजदीक, क्योंकि तुम लोग गांव में ही लिखोगे। तंगड़ी गांव के नजदीक युद्ध हुआ। किस गांव के नजदीक युद्ध हुआ? तंगड़ी गांव के नजदीक ये युद्ध घटित होता है। इस कारण क्या बोलते हैं इसको? तंगड़ी युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो फिर राक्षसी युद्ध क्यों बोला जाता है? ये बात तो मान ली, तंगड़ी युद्ध बोलते हैं, राक्षसी युद्ध क्यों बोलते हैं? देखो ये बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड पर समझना। इधर जो गांव था वो तंगड़ी था, ठीक है। इधर जो गांव पड़ता था उस समय, ये मान लीजिए उस समय के गांव के घर थे, ये तंगड़ी गांव के घर थे, ठीक है। इधर ये गांव था तंगड़ी, और इधर का जो दूसरा गांव पड़ता था वो पड़ता था राक्षसी गांव, ठीक है। कौन सा गांव पड़ता था? राक्षसी गांव पड़ता था। और इन दोनों गांवों के बीच में क्या हुआ? ये युद्ध हुआ, ये बैटल हुआ, और यहाँ पर क्या हुई? ये लड़ाई हुई थी। इस कारण इस युद्ध को नाम दिया जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इन दो गांवों के बीच में ये युद्ध हुआ था, इस कारण इसका नाम पड़ गया
राक्षसी तल्ली का युद्ध। ठीक है, बराबर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, चलिए मान लीजिए कौन कौन लड़ रहे थे युद्ध। युद्ध तो हो गया, लेकिन युद्ध लड़ कौन कौन रहे थे? तो एक तरफ तो इधर थे सदाशिव राय, और दूसरी तरफ कौन थे? तो भैया दूसरी तरफ पूरी पलटन थी, दूसरी तरफ सारी मुस्लिम रियासतें थी। ठीक है, कौन कौन सी मुस्लिम रियासतें? एक थी गोलकुंडा, दूसरी थी बीदर, ठीक है, अहमदनगर, बराक क्षेत्र। तो ये सारी जो रियासतें थी उस समय, यानी कि जितना भी बहमनी साम्राज्य था जो कि डिवाइड हुआ था जितने भी राज्यों में, सारे के सारे क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध? सदाशिव राय के विरुद्ध क्या लड़ रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक था सदाशिव राय की क्या हुई? युद्ध में हार हुई। क्या हुई? युद्ध में हार होती है, और युद्ध में हार होती है तो इस वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। बरार इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, जितने भी ये युद्ध हुए थे इनमें नेतृत्व कर रहा था बरार। तो लिखिए ना यहां पे, विजयनगर एवं 5 मुस्लिम रियासतों में, 5 मुस्लिम रियासतों में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर की हार हुई, और तो जो मुस्लिम रियासत थी वो जीत गई। और बरार के नेतृत्व में लड़ रही रियासतें जीत जाती हैं। क्या करती हैं? तो बरार के नेतृत्व में जो रियासतें लड़ रही थी उस समय, वो क्या है? जीत जाती है। ठीक है, बराबर। चलिए, तो ये सब कुछ होता है, और इसके बाद जो आपका जो लेक्चर है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इस लेक्चर में मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक चीज इसमें और जोड़ लेना, वो चीज ये है कि इस युद्ध का नेतृत्व दूसरी तरफ से कर रहा था आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, अली आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था, बरार का मुख्य करता। तो ये पॉइंट जोड़ लेना, काफी काम का है। ठीक है, क्या नाम था? अली आदिल शाह 5 रियासतों का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये लेक्चर समाप्त होता है, ये विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद ये 5 रियासतें मिलकर इसको लूटती हैं और आपस में इन क्षेत्रों का क्या करती हैं? डिवाइडेशन कर लेती हैं। ठीक है, जो पेरूमल होता है बाद में इसको सदाशिव राय को लेकर यहाँ से क्या बोलते हैं, उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है कहीं और पे, और बाद में सदाशिव राव की क्या कर देता है? हत्या कर देता है 1570 में, और स्वयं क्या करता है? शासक बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो पीछे की हैं, लेकिन जो मैं मन तो करता है कि सब बाद में सदाशिव राव का क्या हुआ, उसको कहाँ ले गए, पेरूमल कौन था, उसको क्यों मार दिया, मन तो करता है। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी वो समाप्त होती हैं। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, उसके बाद बहमनी साम्राज्य को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और चलिए।